दोस्तों, हारे के सहारे शाम प्यारे की जय। तो क्लास 3 जो हम लोग सीख रहे हैं, ट्रेडिंग एजुकेशन, हम लोग कैसे ट्रेड करना है, डेली ट्रेडिंग कैसे करी जाती है, तो इसकी क्लास 3 में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों को कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग आइडिया देख लें और कौन कौन से तरीके के चार्ट होते हैं। तो दोस्तों, पहले तरीके का चार्ट होता है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट बेसिकली सिंगल पॉइंट वन डेटा पॉइंट यूज करता है। क्या यूज करता है? ये क्लोजिंग प्राइसेस को आप अपने चार्ट पे, आपने ये चार्ट लिया, जो भी पॉइंट्स इसमें होंगे वो क्लोजिंग प्राइस होगी किसी भी स्टॉक की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी अगर यहां पर 17,400, फिर 17,300, फिर लेट से 1700 यहां तक गया, तो इन पॉइंटों को जोड़ेंगे, फिर 1700 से वो वापस ऊपर गया जहां भी जाएगा। तो अगर मैं उन पॉइंट्सों को जोड़ता हुआ जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है और लाइन ड्रॉ करूं एक, तो इसे बोलेंगे लाइन चार्ट। ठीक है। तो पैटर्न ड्रॉ करने के लिए लाइन चार्ट बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो जब भी हम चैनल्स बनाते हैं तो हम लाइन चार्ट का यूज करते हैं। बार चार्ट क्या होता है? बार चार्ट आपको यूज करेगा एक सेंट्रल लाइन जिसके अंदर आपको जो लाइन होगी इसका जो टॉप होगा ये हाइट बताएगा, और इस लाइन का जो नीचे, जो इस लाइन की टेल होगी वो आपको लो बताएगा। ठीक। तो आपको ये जो टॉप ऑफ द बार है, इट शोज द हाईएस्ट प्राइस, वेयर एज बॉटम एंड शोज लोएस्ट प्राइस ड्यूरिंग द डे। नाउ लेफ्ट मार्क, यहां पर अगर मैं एक लेफ्ट मार्क लगा दूं तो ये लेफ्ट मार्क मेरे को बताएगा जहां पर मार्केट ओपन हुई है। अगर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, सिंपल, मैं किसी स्टॉक को छोड़ो, मैं निफ्टी की अगर बात करूं तो निफ्टी जहां पर ओपन हुआ है ये वो दिखाएगा। उसके बाद अगर मार्केट नीचे गई तो लो, अगर मार्केट ऊपर जाती रही, ऊपर जाती, मार्केट ने एक हाई बनाया, हाई के बाद नीचे आके मार्केट ने जहां क्लोज गया तो वहां पर हमने ये सी। तो इस तरीके से बार चार्ट रिप्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट मार्क आपको ओपन बताएगा और राइट मार्क आपको जहां पर मार्केट क्लोज हुई है वो पॉइंट बताएगा। नाउ जिसके लिए ये क्लास है, जैपनीज कैंडल स्टिक चार्ट, जिसे सबसे ज्यादा मोस्टली यूज किया जाता है, मोस्टली यूज चार्ट पैटर्न इज योर जैपनीज कैंडल स्टिक चार्ट। जैपनीज कैंडल स्टिक में क्या होता है दोस्तों? यहां पर हम लोग रेक्टेंगुलर बॉडीज बनाते हैं। तो मान लीजिए निफ्टी, अच्छा इसमें चार चीजें चाहिए मेरे को: ओपन, देन हाई, देन लो, देन जहां मार्केट क्लोज होगी, किसी भी ऑर्डर में। सबसे पहले ओपन मेरे को पाता है, तो मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया दोस्तों। अब इस रेक्टेंगल में जहां पर भी ओपन हुआ है वो मेरा ओपन। ठीक है। जितना हाई जाएगा उतनी बड़ी ये बार जाएगी, ये मेरा हाई प्राइस होगा। लो, अगर लो ओपन प्राइस से नीचे है तो जहां तक भी जाए ये लो, और जहां ये क्लोज देगा वहां मेरे रेक्टेंगल का एंड होगा। ठीक है। अगर क्लोज ओपन से हायर है तो ये ग्रीन कैंडल होगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ जाते हैं दोस्तों, यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया है आप लोगों के सामने, जरा इसे ध्यान से देखिएगा। तो ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी, ये इसका ओपन पॉइंट रहा, ये मार्केट ने हाई बनाया, मार्केट लो गई, और ये मार्केट का कहीं क्लोज हुआ। सो क्लोजिंग पॉइंट इज हायर देन योर ओपन पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज अ ग्रीन कैंडल। इफ वाइस वर्सा हैपन्स, फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने ओपन किया, ओपन करने के बाद मार्केट कुछ ऊपर गई, मार्केट ने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, लो बनाया और उससे कहीं ऊपर जाके क्लोज किया, तो यहां पर फॉर्म हुई हमारी रेड कैंडल। ठीक है। ग्रीन कैंडल, या फिर आप लोगों को ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं किसी चार्ट में, या फिर कुछ लोग इसे ब्लू कैंडल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीन या ब्लू, जो आपको अच्छा लगे, रेड या फिर ब्लैक, जो आपको अच्छा लगे। तो रेड कैंडल कब बनेगी? जब आपका क्लोज ओपन से कम हो, या फिर मैं कहूं ओपन इज ग्रेटर देन क्लोज। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला, अगर क्लोज ओपन से ज्यादा है तो ग्रीन कैंडल, और अगर ओपन क्लोज से ज्यादा है तो वहां बनेगी रेड या फिर ब्लैक कैंडल। तो कैंडल किस तरीके से फॉर्म होगी? तो कोई भी कैंडल ग्रीन
या ब्लैक कब फॉर्म होगी, इस तरीके से फॉर्म होगी। अब कोई भी चार्ट आप तीनों में से फॉलो करते हो, लेट्स से हम लोग जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें, तो जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट जब फॉर्म होगा तो उसके लिए हम टाइम फ्रेम भी देखते हैं। जो लोग डेली ट्रेडर हैं वो डेली चार्ट भी देखते हैं, एंड ऑफ द डे चार्ट देखते हैं। जो वीकली ट्रेडर है, जो अपनी पोजीशन एक वीक के लिए रखते हैं, जो पोजीशन मंथ के लिए रखते हैं, जो पोजीशन ईयर के लिए रखते हैं, तो ईयरली, वीकली, मंथली चार्ट्स अवेलेबल हैं। इंट्राडे, जो लोग इंट्राडे करते हैं वो 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर तक के भी चार्ट फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप अपने टाइम फ्रेम को अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ट्रेडर हूं, मैं जनरली प्रेफर करता हूं 5 मिनट चार्ट। अगर मैं फ्यूचर की पोजीशन को होल्ड करता हूं, अगर मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूं, तो मैं यूज करता हूं डेली चार्ट्स। ठीक है, और अगर मैं कैश ट्रेडर हूं, यानी कि मैं कैश में इन्वेस्टमेंट करता हूं, कैश ट्रेडिंग करता हूं, तो मैं यूज करता हूं मंथली चार्ट्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होती है ये मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कैंडल स्टिक अगर फॉर्म हुई तो उससे हम क्या निकाला जाए कि भैया मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। तो हमारे पास सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, दो तरीके के पैटर्न होते हैं, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न और मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न। अब सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में मारूबोजू, डोजी, स्पिनिंग टॉप्स, पेपर अम्ब्रेला, शूटिंग स्टार, 5 तरीके की सिंगल कैंडल फॉर्म होती है, जिससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, जिससे हम क्या सोच सकते हैं किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले तरीके की कैंडल है मारूबोजू। ये जैपनीज कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न आप पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों ये जो भी नाम है ये जैपनीज नेम है। तो मारूबोजू जो नाम है उसको कहते हैं गंजा। अगर मैं हिंदी में मीनिंग देखूं तो भैया इसका मतलब है गंजा, बेल्ट। तो बेल्ट का मतलब हो गया भैया गंजा, और गंजा दो तरीके के हुआ। यहाँ पर दो तरीके की हमें कैंडल मिल सकती है, बुलिश और बियरिश। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, अगर मेरी कैंडल बियरिश होगी तो मैंने रेड कलर यूज कर लिया, और मेरी कैंडल अगर बुलिश होगी तो मैंने ब्लू कलर यूज करा। तो दोस्तों यहां पर ओपन हुआ और यहां पर क्लोज हुआ, ना इसने कोई लो बनाया ना कोई इसने कोई हाई बनाया। इसका मतलब है जो हाई है वही मेरा क्लोजिंग प्राइस है, और जो मेरा ओपन है वही मेरा लो प्राइस है। इसका मतलब जहां से मार्केट खुली वहीं से धड़ाधड़ बाइंग 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 आनी स्टार्ट हुई, और मार्केट ने बिल्कुल हायर एंड पर जाकर क्लोजिंग दी। वेयर एज अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर मेरा ये ओपन है, ओपन इज इक्वल्स टू हाई। इसका मतलब जहां मार्केट ओपन हुई वही हायर पॉइंट बन गया, वहीं से सेलिंग स्टार्ट हुई, और मार्केट ने दिन के निचले स्तर पे जाके क्लोजिंग दी, यानी कि क्लोज इज इक्वल्स टू लो। तो दोस्तों देखते हैं क्या हुआ अगर आपको अपने चार्ट पे बुलिश मारू बोजू दिखे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चल रहा था, ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पर इतनी बड़ी मेरे को बुलिश मारू बोजू कैंडल दिखी। मेरे को पता था अब ये ट्रेड क्या लेना है, मुझे इसके लिए बाय सिग्नल होगा, मुझे मार्केट में बाय करना है। अब दोस्तों मार्केट में बाय कब करना है, इस कैंडल को क्लोज होने देना है और अगली कैंडल को इसके ऊपर ग्रीन बनने देना है। जैसे ये कैंडल ग्रीन बनेगी आप ट्रेड में एंटर कर सकते हो। आप ट्रेड में कहा एंटर कर सकते हो, जहां पर ये ग्रीन कैंडल ओपन हुई है या इसके कहीं भी ऊपर की साइड आप बाय कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो हमें बाय करना है कहां पर ये बताया। अब साथ ही साथ स्टॉप लॉस, दोस्तों ये इसका स्टॉप लॉस होगा, जो आपकी मारू बोजू कैंडल बनी है उसका जो लोअर पॉइंट होगा वो आपका कायदे में स्टॉप लॉस होगा। अब अब आप प्रॉफिट कहां बुक करोगे दोस्तों, जो मारू बोजू का साइज है। फॉर एग्जांपल अगर ये मारू बोजू जो बनी है वो 10 पॉइंट्स की बनी है, तो दोस्तों मिनिमम 10 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि 1:1। और अगर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस ट्रेड करके, जब आपका 1:1 आ जाए तो आप इसे 1:2, आधे पॉइंट पर, यानी कि 50% पर आप मान लीजिए आपने 10 रुपए की चीज खरीदी, 20 रुपए पहुंच गई वो बढ़कर, अब आपका 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप अपना स्टॉप लॉस 15 पे लगा दो।
इसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करा दो और इसे 1:2, 1:3 जितना आप बनाना चाहें आप इसे और ऊपर तक ले जा सकते हैं। बट दोस्तों स्टॉप लॉस नेसेसरी है। स्टॉप लॉस क्या होगा, आपकी मारूबोजू जो ब्लूलिश मारूबोजू बनी है उसका लोअर पॉइंट जहां से वो स्टार्ट हुई थी दोस्तों। बी फ्लेक्सिबल। बी फ्लेक्सिबल का मतलब है दोस्तों मारूबोजू जरूरी नहीं है कि भाई साहब आपको बिल्कुल सर ऐसी ही होनी चाहिए। अगर इसमें छोटा सा लो हो या छोटा सा हाई हो तो मैं इसे तब भी मारूबोजू कंसीडर कर सकता हूं। बहुत छोटा सा इसकी अगर एरो, अगर मैं इसे कहूं इसकी जो टेल है वो छोटी सी बनी है और ऊपर जो इसका हेड है वो भी बहुत थोड़ा सा ऊपर है तो मैं इसे मारूबोजू की तरह कंसीडर कर सकता हूं दोस्तों। नेक्स्ट कम्स बियरिश मारूबोजू। अब बियरिश दोस्तों, बियरिश क्या होगी, रेड कलर की कैंडल बनी, ये देखिए रेड कलर की बुल बियरिश मारूबोजू बनी। मुझे पता था अभी ये नीचे जाएगी तो मेरे लिए यहाँ पर कैसा सिग्नल था, सेल। तो मार्केट में मैं सेल का ट्रेड ले सकता हूं। सेल का ट्रेड अगली रेड कैंडल, जो यहाँ रेड कैंडल बनी है इस रेड कैंडल के बनते ही नेक्स्ट रेड कैंडल, अगर सेफ ट्रेडर हो तो इस रेड कैंडल को क्लोज होने दीजिए, रेड होने दीजिए। और अगर आपको बहुत जल्दी ये नहीं जी मेट्रो ट्रेड लेना है तो आप इसको जैसे ये रेड बननी स्टार्ट हुई आप इसमें ट्रेड में एंटर कर सकते हो। अगेन जो इसका मारूबोजू का हाई होगा वही आपका स्टॉप लॉस होगा। ये आपका स्टॉप लॉस होगा। इस स्टॉप लॉस को लेकर आप मार्केट में सेल कर सकते हो। टारगेट अगेन 1:1, 1:2 आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपने आगे की तरफ इसे बिकवाली कर सकते हो और इसमें ट्रेड में पैसा बना सकते हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंडल इज डोजी। तो डोजी कैंडल जब भी बनेगी, डोजी का मतलब है दे डू नॉट हैव अ रियल बॉडी। ये जो हम बॉडी की बात कर रहे थे इनकी रियल बॉडी नहीं होती। इसमें जनरली ओपन इज इक्वल्स टू क्लोज होता है। यानी कि जहां मार्केट ओपन हुई है वहीं मार्केट क्लोज हुई है। पूरे दिन मार्केट में ट्रेडिंग चली, मार्केट ने एक हाई बनाया, मार्केट ने एक लो बनाया, बट जहां ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हो गया। हाई भी बना लो भी बना, बट मार्केट में दोनों साइड ट्रेडिंग हुई, ऊपर भी हुई, बाइंग भी आई, सेलिंग भी आई, बट मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा पाई। तो बनेगी हमारी डोजी। तो डोजी तीन तरीके की हो सकती है दोस्तों। ये देखिए, पहला जिसकी बिल्कुल भी रियल बॉडी ना हो, छोटी सी रियल बॉडी हो तो भी हम उसे डोजी कंसीडर कर सकते हैं। बी फ्लेक्सिबल, जैसा कि मैंने बताया, अगर थोड़ा सा भी छोटा सा रेक्टेंगल बनता है तो भी मैं उसे डोजी की तरह कंसीडर कर सकता हूं दोस्तों। बट ओपन एंड क्लोज प्राइसेस आर इक्वल और कैन बी नियरली इक्वल टू ईच अदर, आसपास हो सकते हैं दोस्तों। अब डोजी क्या बताएगा, डोजी मुझे मार्केट बताएगा भैया मार्केट में कंफ्यूजन है, मार्केट एक तरफ का ट्रेड नहीं है, ना तो मार्केट ऊपर जाना चाह रही है ना मार्केट नीचे जाना चाह रही है। पूरे दिन लड़ाई हुई, कश्मकश हुई, मगर रिजल्ट कुछ नहीं निकला। रिजल्ट आगे के दिनों में मिलेगा डोजी से। अब डोजी कैसे फॉर्म हुई, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए एक चार्ट दिखाया आपको, डोजी दिखाया डोजी से। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरे को यहाँ पर डोजी मिली। मार्केट में ट्रेंड कैसा था, अप ट्रेंड। जनरली डोजी ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है। क्या काम करती है, ट्रेंड रिवर्सल। इसका मतलब अगर आपको रिवर्स, आपको डोजी दिखे तो समझ लो अगर पहले अप ट्रेंड था तो डाउन ट्रेंड आने वाला है, अगर अप ट्रेंड था तो डाउन ट्रेंड आने वाला है, और अगर पहले डाउन ट्रेंड था तो अप ट्रेंड आने वाला है। तो दोस्तों देखिए, अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर डोजी बनी और देखिए मार्केट में यहाँ सेलिंग आई, मार्केट में सेलिंग आई, मार्केट गिरी। इसका मतलब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली यहां पर भी अप ट्रेंड चल रहा था, यहां पर डोजी फॉर्म हुई। डोजी का कलर मैटर नहीं करेगा, रेड हो, ब्लू हो और कोई भी कलर ना हो, सिंगल लाइन हो तो डोजी है वो। डोजी का कलर मैटर नहीं करता, किसी भी कलर की बन सकती है। डोजी बनने का मतलब है मार्केट में कश्मकश चल रही है, जबरदस्त लड़ाई चल रही है बुल और बियर्स के बीच में, और निष्कर्ष कुछ नहीं निकला उस दिन। उस दिन या उस 5 मिनट की कैंडल में या उस 15 मिनट की कैंडल में। ठीक है, जनरली डेली ट्रेडर्स के लिए डोजी बहुत हेल्पफुल है। इसका मतलब आप एंड ऑफ द डे, आप इंट्राडे ट्रेडिंग में डोजी इतना ज्यादा हेल्प नहीं करती जितना आपको डेली ट्रेडिंग में हेल्प करेगी। तो देखिए, अप ट्रेंड था, डोजी दिखी और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट, स्पिनिंग टॉप।
स्पिनिंग टॉप में डोजी से थोड़े से बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, तो मैंने यहाँ पर दोस्तों स्पिनिंग टॉप दिखाए हैं आपको। रेड या ग्रीन कोई भी कलर का हो, बुलिश डोजी भी हो सकती है और बियरिश डोजी भी हो सकती है, मगर अगेन कलर मैटर नहीं करेगा। ये भी आपको बताएगा, मार्केट में कशमकश चली, मार्केट में अभी सिंगल डायरेक्शन मार्केट नहीं पकड़ना चाह रही है। मार्केट किसी भी दिशा में जा सकती है, मार्केट गिर भी सकती है, मार्केट बढ़ भी सकती है, स्पिनिंग टॉप जब आपको दिखे। अब स्पिनिंग टॉप अब अगर मार्केट में दिखे तो क्या करना चाहिए दोस्तों? देखो, अब यहां पर डाउन ट्रेंड था, स्पिनिंग टॉप दिखा, इसका मतलब स्पिनिंग टॉप दिखे। अब स्पिनिंग टॉप क्या हुआ, एक साथ दो तीन आते हैं, ठीक है, दो तीन दिन एक साथ बनेंगे, इसका मतलब गिरती हुई मार्केट में अब थम गई मार्केट, इसका मतलब मार्केट में और गिरावट नहीं हो रही। और जैसे ही ग्रीन कैंडल यहां पर बनी, ब्लू कैंडल यहां पर बनी, मैंने कहा अब तो मार्केट ऊपर जाएगी, ये मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। कई बार स्पिनिंग टॉप धोखा भी देती है। देखो दोस्तों, स्पिनिंग टॉप कैसे धोखा देती है? मार्केट में डाउन ट्रेंड था, स्पिनिंग टॉप बने, आपने मार्केट में बाय कर लिया, बट जैसे ही बाय करा, बाय करते के साथ ही वापस से मार्केट में डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो तूफान से पहले की शांति, पहले तूफान आया, अब तूफान थोड़ा सा शांत हुआ, बट फिर से तूफान आया और मार्केट नीचे चली गई। तो दोस्तों ऐसे में मैंने आपको रेक्टेंगल बनाना सिखाया था। मान लीजिए कुछ स्पिनिंग टॉप्स बने, ये स्पिनिंग टॉप बने, ये स्पिनिंग टॉप बना, ये स्पिनिंग टॉप बना, एक आधी डोजी भी आ गई। आपने क्या करना है दोस्तों, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लेना है। ये रेक्टेंगल फॉर्म कर लेना है, जो इन स्पिनिंग टॉप्स और डोजी के हाई और लो होंगे उनसे एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लीजिए। अब मार्केट जिस भी दिन इस रेक्टेंगल को ऊपर की तरफ तोड़े तो दोस्तों बाय कर लेना, क्योंकि मार्केट फिर छप्पड़ फाड़ के ऊपर जाएगी। और जिस दिन मार्केट में ये रेक्टेंगल टूटे नीचे की तरफ तो भैया सेल कर लेना, अब मार्केट पताल फाड़ के नीचे जाने वाली है। दोस्तों इन दोनों, आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर लीजिएगा या कोई से भी चार्ट उठा लीजिएगा, आप उसमें देख सकते हो। तो दोस्तों देखो, रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल जैसे ही ब्लू कैंडल बनी यहाँ पर, मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट करा। और दोस्तों देखिए यहाँ पर जैसे ही इस रेक्टेंगल के बाहर रेड कैंडल बनी, तो रेड कैंडल बनते ही मार्केट ने नीचे जाना स्टार्ट करा। तो दोस्तों जब ऊपर ब्रेकअप होगा इस रेक्टेंगल का, तो यहां पर ब्लू या फिर ग्रीन कैंडल आएगी। और दोस्तों अगर नीचे हुआ तो रेड या फिर ब्लैक कैंडल बनेगी। तो जैसे ही नीचे की तरफ चले तो भाई सब सेल कर देना, और जैसे ही ऊपर चले तो आप लोग इसे बाय कर लीजिएगा। नाउ यहां पर भी देखिए, अप ट्रेंड था दोस्तों, अप ट्रेंड था। अब अप ट्रेंड के बाद यहां पर स्पिनिंग टॉप बने, मैंने रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल जैसे ही यहां पर रेक्टेंगल देखिए ब्रेक हुआ, रेड कैंडल बनी, मार्केट ने डाउन ट्रेंड नीचे स्टार्ट कर दिया। स्पिनिंग टॉप बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए, आप लोगों को बहुत यूजफुल है। रेक्टेंगल बनाइएगा और गारंटी दे रहा हूं, जिस डायरेक्शन में रेक्टेंगल ब्रेक होगा ऊपर या नीचे, उसी डायरेक्शन में बैठ जाना, बहुत बढ़िया प्रॉफिट लेके उठोगे। नाउ दोस्तों पेपर अम्ब्रेला, पेपर अम्ब्रेला भी ट्रेंड रिवर्सल है। दोस्तों पहली हमने मारूबूजो बताई, मारूबूजो जो कैंडल थी वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन की आपको बताती है भाई, बुलिश मारूबूजो आई तो बुलिश ट्रेंड चलेगा, और बियरिश मारूबूजो आई तो भैया बियरिश ट्रेंड चलेगा। स्पिनिंग टॉप्स और डोजी जनरली मशहूर हैं और जनरली काम करते हैं ट्रेंड रिवर्सल का। बाकी रेक्टेंगल का ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगल बनाकर चलिएगा। पेपर अम्ब्रेला, दोस्तों पेपर अम्ब्रेला अगेन सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, और ये आपको डायरेक्शनल ट्रेड में हेल्प करती है। ठीक है, तो दो तरीके की हमारे पास यहाँ पर पेपर अम्ब्रेला है। एक दोस्तों, एक का नाम है हैमर, अगर ये ब्लू कलर की है, हमने कहा ये हैमर है, और दूसरी हमने कहा हैंगिंग मैन है। दोस्तों अगेन यहां पर भी हम लोग बात करते हैं, ध्यान से जरा समझिएगा। हैमर, हैमर क्या काम करता है? अगर मान लीजिए मार्केट में डाउन ट्रेंड के बाद हैमर आया, जैसे यहां मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था और आपने ये हैमर देखा, हैमर का हाई, हाई यहां होगा और हाई ही यहां पर क्लोज होगा अगर ब्लू कलर की है, और इसमें लॉन्ग टेल होगी। तो दोस्तों लॉन्ग ट्रेंड होगी, तो देखो क्या हुआ, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद आपको हैमर दिखा, ट्रेंड रिवर्स हुआ, वापस से मार्केट नीचे गई, आपको हैमर दिखा, और हैमर के बाद देखिए वापस से ट्रेंड रिवर्स।
तो ये ट्रेंड रिवर्स करती है। तो डाउन ट्रेंड, फिर से ध्यान दीजिए, अगर डाउन ट्रेंड के बाद, डाउन ट्रेंड था, हैमर बना, तो अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेंड रिवर्सल है। दूसरी तरफ हमारी हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन आपको कब दिखेगी? हैंगिंग मैन आपको तब दिखेगी जब आपका मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा हो, और अप ट्रेंड के बाद, अप ट्रेंड के बाद, अप ट्रेंड यहां पर चल रहा था, और अप ट्रेंड के बाद जैसे ही आपको यहां पर हैंगिंग मैन दिखा, तो ट्रेंड रिवर्सल हो गया, यहां पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ट्रेंड रिवर्सल है अगेन। नेक्स्ट इज शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार में क्या होता है? शूटिंग स्टार आपको क्या मिलेगी? शूटिंग स्टार देखिए किस तरीके से, अब ये उल्टा हो गया। जो आपने हैमर में और हैंगिंग मैन में देखा था, यहां पर कैंडल जस्ट रिवर्स हो गई। यहां पर आपको नीचे की तरफ बॉक्स मिल रहा है, नीचे की तरफ रेक्टेंगल मिल रहा है दोस्तों, और यहां पर जो टेल है, यहां पर टेल आपकी ऊपर की तरफ होगी। अब इसे आप इन्वर्टेड पेपर अम्ब्रेला भी कह सकते हो, क्योंकि पेपर अम्ब्रेला हमारी सीधी थी, अम्ब्रेला को अगर मैं उल्टा करके पकड़ लूं तो वो शूटिंग स्टार बन जाएगा। अगेन ट्रेंड रिवर्स करेगी, तो दोस्तों देखो क्या हुआ। अगर यहां पर ट्रेंड बुलिश था, देखिए ट्रेंड बुलिश रहा, और जहां पर मेरे को ये कैंडल मिली, जैसे ही मेरे को शूटिंग स्टार दिखा, यानी कि शूटिंग स्टार दिखते ही ट्रेंड रिवर्स होने वाला था, और देखिए ये ट्रेंड रिवर्स हुआ। दोस्तों आप कोई भी कैंडल के साथ रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं। रेक्टेंगल जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक होगा, आपको अपना ट्रेड उसी डायरेक्शन में सेटअप करना है। जय श्री श्याम दोस्तों, हारे के सहारे शाम प्यारे की जय।